नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल KYP खुदावंतपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक होगा इनपुट डिवाइस। आज हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछला वीडियो बनाया था, तो हमने उस इनपुट डिवाइस में हमने माउस और कीबोर्ड के बारे में चर्चा किया था विस्तृत रूप से। आज हम लोग अन्य इनपुट डिवाइस देखेंगे कि कौन कौन से और से इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सूचना देते हैं। यानी कंप्यूटर में जो डिवाइस सूचना देते हैं, जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में सूचना डालते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए या रिजल्ट लेने के लिए, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो देखते हैं आज हम लोग उससे आगे कौन कौन से अन्य इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम लोगों का इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो डाटा या जानकारी को कंप्यूटर में डालने में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जिस डिवाइस से हम डाटा कंप्यूटर में देते हैं, जानकारी देते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, वेबकैम, ये हमारे इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा माउस और कीबोर्ड भी बताया था हमने। सबसे पहले बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह अधिक काम करता है। यानी वो डॉक्यूमेंट को, जैसे हमने हाई डॉक्यूमेंट है उसको हमने स्कैन किया, अब देखिए हमारे आउटपुट पे जो कि हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है डेस्कटॉप का, वो आ गया। यानी जब इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कुछ जानकारी एक कागज पर उपलब्ध होती है और इसे हम कंप्यूटर में डालना चाहते हैं। ठीक है, तो आउटपुट के रूप में। दूसरा है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक डिवाइस है जो बारकोड डाटा, जो कि हल्की और गाढ़ी लाइनों के रूप में होती है, उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी लाइट लाइन और डार्क लाइन जो कि प्रोडक्ट्स में होते हैं। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो है बारकोड रीडर होता है। आमतौर पर बारकोड डाटा को सामग्रियों से, जो भी उसका डाटा है उसको इस्तेमाल करने में किया जाता है। तीसरा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो मॉनिटर टच स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये जस्ट लाइक माउस। ठीक है, अब है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन दबाव में संवेदनशील होता है। जैसे हम मोबाइल में टच स्क्रीन यूज करते हैं, एटीएम मशीन में लगे होते हैं, ये हमारा टच स्क्रीन हुआ। इससे हम सूचना कंप्यूटर में डालते हैं कीपैड के रूप में, जी जब भी, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। वेबकैम। वेबकैम कंप्यूटर से जुड़ा होता है जो अपने छवि को, हमारे फोटो को इंटरनेट में हम जो यूजर होते हैं उसको वो अनुमति देता है, उसको वो कैप्चर करता है, उसके थ्रू हम डाटा डालते हैं। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के जरिए हम कंप्यूटर के में इनपुट डालते हैं। ये ध्वनि डालने का, साउंड डालने का एक इनपुट डिवाइस है जो बाद में डिजिटल रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि भी किसी भी दस्तावेज जैसे कि फोटो और टेक्स्ट के पृष्ठों को स्कैन करता है। स्कैनर भेजने या छापने के लिए एक तस्वीर या दस्तावेज को कंप्यूटर में जो है आयत करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी हम कंप्यूटर में अगर डाटा लेना है, जैसे हम स्क्रीन पे ये रखें, तो वो स्कैनिंग करता है उस कागज को, उस पेपर को, उस छवि को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद जो है एक कैमरा वस्तु की तरफ चलता है, आप देख पा रहे हैं। छवि को लेकर वो कंप्यूटर पे स्टोर कर देता है। यानी कंप्यूटर पे वो डाटा जो है, जो उसकी छवि उस डॉक्यूमेंट की है, वो भेज देता है। अब वो डिजिटल फॉर्मेट का जो डाटा है, दस्तावेज, वो स्कैन हो जाती है और एक डिजिटल रूप में बदल जाती है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये स्कैन हो रहा है, ये स्कैन हो करके और जो है डाटा कंप्यूटर में सूचना दी जाती है। स्कैनर जो है हमारे ऑफिस का, कार्यालय का महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ फाइल को तेजी से इंटरनेट पर भेजा जा सकता है। यानी बहुत सारे डाटा को हम जल्दी से भेज सकते हैं। स्कैनर के कितने प्रकार हैं? फ्लैट बेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर, जिसे हम ऑटो फीडर भी बोलते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। ठीक है, देखिए आप एक एक करके। एक फ्लैट बेड स्कैनर एक स्कैनर या फोटोकॉपी का एक प्रकार है जो दस्तावेज या अन्य वस्तुओं की स्कैनिंग के लिए एक फ्लैट यानी क्लास की तरह होता है। यानी इस पे हम, इस जो स्क्रीन बना हुआ है नीचे, उस पे हम रखेंगे, वो स्कैन कर लेगा। अब सीट फेड।
सीट फेड स्कैनर, जिसे हम ऑटो फीडर भी बोलते हैं, एक स्कैनर का वह प्रकार है जो केवल कागज के एक टुकड़े को एक समय पर स्कैन करता है और इसके पास कोई कैमरा या जगह नहीं होता है। भारी वस्तुओं के लिए, जैसे कि किताब या अन्य चीजों को, जैसे हम डालें किताब या बुक या पेज, और वो देखिए ये स्कैन कर रहा है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, यानी इनपुट कंप्यूटर को डिजिटली रूप में ये दे रहा। हमारा ये क्या था, पेपर था, उसको ये दे रहा। अब हैंडहेल्ड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर जो है, ये छोटा सा स्कैनिंग डिवाइस है जो चित्रों का अंकीकरण करने में इस्तेमाल किया, यानी ये पिक्चर को लेता है। ये पिक्चर जो है आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ इनेबल्ड है। ये हमने जैसे ही इसको किया, ये मूल रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो फ्लैट बेड स्कैनर कहलाता है, लेकिन मोटोराइज्ड बेल के बजाय इसे चलाने के लिए उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। देख रहे हैं ये स्कैन कर रहा है, ये सारा चीज हमारा जितना भी है इसको ये स्कैन कर रहा है। अब बात करते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर की। वो हमारे सर्टिफिकेट जो है वो स्कैन करके मोटोराइज्ड बेल्ट के बजाय उन्हें चलाने में उपयोग करता है। जैसे हैंडल स्कैनर आप देख पा रहे हैं, हमने चिप डाला, स्कैन कर लिया, और जैसे ही हमने लगाया, ये हमारे डॉक्यूमेंट को वहां से स्कैन करके हमारे मॉनिटर पे दिखा देता है, यानी इनपुट लेता है। इनपुट लिया और ये यहाँ पे आउटपुट दिया। अब है ड्रम स्कैनर। अगला है ड्रम स्कैनर, जो एक छवि का उच्चतम रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाई रेजोल्यूशन, जैसे फोटो वगैरह अच्छे से अच्छे फोटो को स्कैन करने के लिए किया जाता है। अब अगला है बारकोड। ये दूसरा टाइप है हमारा इनपुट डिवाइस का। एक बारकोड रीडर को प्राइस या उसके कोड को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें जानकारी को पढ़ने और जानकारी को कंप्यूटर में कैद करने के लिए किया जाता है। जैसे हम सामान परचेज करते हैं मॉल में, तो वो स्कैन करके उसके पास एक प्रकाश स्रोत होता है, एक लेंस की तरह काम करता है, जो कि ऑप्टिकल इम्पल्सेस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदल देता है। यानी जैसे ही हम उसे सिग्नल देते हैं, वो कंप्यूटर में उसकी जानकारी भेज देता है। ठीक है, देखिए कैसे लेजर काम करता है। लेजर या एक प्रकाश के प्रति संवेदनशील डिटेक्टर रखता है, जो उत्पाद पर बार्स, जो कि लाइनिंग बने होते हैं, के मूल्यों को दिखाता है और उन्हें न्यूमेरिक रूप में कन्वर्ट करता है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी बारकोड रीडर डिकोडर जो है सेंसर द्वारा डाटा प्रदान करके बारकोड की छवि का विश्लेषण करते हैं और स्कैन करके आउटपुट पोर्ट तक भेजते हैं। जैसे हम कोई भी बारकोड रीडर प्राइस टैग हम स्कैन करते हैं, वो उसे डिटेक्ट करके कंप्यूटर की स्क्रीन में भेजता है। देखिए उदाहरण के तौर पे आप मॉल में देखते होंगे या कहीं भी, ये वस्तु है, उसके नीचे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसके नीचे यहाँ रीडर है। अब इसकी कीमत जानना है, तो वो अक्सर वो स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद देख देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, इसको इसने स्कैन किया लाइट के साथ, और जैसे ही स्कैन किया, देखिए ये स्कैन किया जा रहा है, जो हम मॉल वगैरह में देखते हैं, ये जितने भी वस्तु है सबके कोड को ये पढ़ता है। और देखिए 3 वस्तु का ये प्राइस यहाँ पे दे दिया, प्राइस दिया, यहाँ से बिल निकल गया, यानी ये इनपुट देता है। मूल रूप से पेन वाइंड्स, स्लॉट स्कैनर, चार्ज कपल डिवाइसर जिसे सीसीडी स्कैनर, इमेज स्कैनर और लेजर स्कैनर। ठीक है, ये 5 बारकोड रीडर्स हैं। ये 5 रूप होते हैं, अलग अलग रूप में आप देख पाएंगे इसको। देखिए यहाँ पेन वॉन्ट सरलतर रूप है, जिसके पास चलाने वाला कोई भाग नहीं है और अपनी स्थायित्व और कम लागत के लिए जाना जाता है। ये जैसे ही हम इसे लाइट पेन की तरह होता है, पेन की तरह करेंगे, ये इमेज देगा, स्कैन कर लेगा। ये प्रकाश स्रोत, फाइबर ऑप्टिकल बंडल, प्रकाश डिटेक्टर और ट्यूबुलर धातु शील्ड का बना होता है, एक पेन की तरह होता है। जैसे ही हम उसे करते लेजर लाइट की तरह, वो स्कैन करके वो सूचना कंप्यूटर पे भेज देता है, यानी ये सीधे संपर्क करता है। अब है स्लॉट स्कैनर, जैसे हम पॉस मशीन में यूज किया जाता है, या बारकोड के साथ स्लॉट माध्यम से हाथ से खींच लिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्लॉट है, ये इस स्लॉट में हमने दिया। यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे हैं पहचान पत्र का बारकोड या एटीएम का बारकोड हम यहाँ पे खींचे खींचे, जैसे ही ये मैग्नेटिक चिप लगा हुआ है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक चिप जो है बारकोड को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्लॉटर होता है, और ये डिवाइस सूचना भेज देता है कंप्यूटर। चार्ज कपल डिवाइस आप देख पा रहे हैं, ये
पेन पॉइंट से बेहतर पढ़ने की सीमा है। अक्सर रिटेल बिक्री का प्रयोग में यूज किया जाता है, जहाँ भी रिटेलिंग मॉल वगैरह में होता है तो वहां पे हम लोग खासतौर पे सीसीडी स्कैनर होता है, जो एक गन के प्रकार का इंटरफेस होता है। आप देख पा रहे हैं गन की तरह है, और इसमें इसमें बार कोड से 1 इंच के अधिक नहीं पकड़ना है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ उसे हम जैसे स्कैन करते हैं वो सूचना जो है कंप्यूटर पे डाल देता है। ठीक है, यह गलती को कम करता है, यानी हर बार बारकोड स्कैन किया जाता है, और इस ये जो है कई बार स्कैन करके ये इनपुट फेस में व्यापक बारकोड को नहीं पढ़ सकता। यानी ये स्मॉल यानी छोटे छोटे बारकोड को ये पढ़ने में किया जाता। अब है इमेज इमेज स्कैनर। ये इमेज को स्कैन करेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये इमेज को ये जो हमारे मोबाइल वगैरह में रहता है, जो बारकोड के इमेज को कैच करके छोटा वीडियो कैमरा का प्रयोग करता है, और उसके बाद कोड को डिटेक्ट करने के लिए इमेज को प्रोसेसिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। हमारे मोबाइल में जो होता है इमेज स्कैनर होता है, आप देखते होंगे मोबाइल में जैसे ही हम डालते हैं वो स्कैन कर लेता है। स्कैन करने के बाद उसके बारे में यह 3 से 9 इंच की दूरी से बारकोड को पढ़ सकता है। आमतौर पर एक लेजर स्कैनर की तुलना में कम कीमत का होता है। ठीक है, इमेज स्कैनर खासकर आप देख पा रहे होंगे मोबाइल वगैरह में भी रहता है लेजर स्कैनर। आप देख पा रहे हैं, आप लेजर स्कैनर देखिए, ये जो कि अत्यधिक मॉल वगैरह में ये यूज किया जाता है। ये हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, ताकि अब काम को आसानी के लिए बारकोड को पढ़ने की जो भी जरूरत होती है उसको ये करता है। हमने पिछला एग्जांपल में आपको बताया था, ये प्रोडक्ट है 24 इंच की दूरी से भी ये ले पा रहा है। अब देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट को स्कैन किया और आसानी से ये पढ़ के सूचना कंप्यूटर पे डाला जा रहा है। ये देखिए तीनों इमेज के प्रोडक्ट को ये लेकर के सूचना डाल दिया। इसमें गलती की संभावना कम होती है। लेजर स्कैनिंग में 500 स्कैन प्रति सेकंड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है इनपुट डिवाइस का, जो कि स्कैनर है, बारकोड रीडर है, जो कि स्कैन करके हमारे जो है गलतियों को कम करता है। तो दूसरा हम लोग ने आज 2 सीखा। पहला वीडियो में हमने बताया था माउस, उसके बाद कीबोर्ड। आज हम बता रहे हैं बारकोड रीडर और साथ में स्कैनर। तो ये हमारा स्कैन कर रहा है, यानी बहुत तेजी से स्कैन करता है, विशेष लंबी दूरी के लिए भी ये स्कैन हो जाता है आसानी से। अब है जॉयस्टिक। तीसरा हमारा आज का है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है यहाँ पे स्टिक है और नीचे इसको बेस बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं फिगर में, इमेज में भी। इनपुट डिवाइस है जो एक स्टिक रखता है और बेस की होता है। डिवाइस जिसे नियंत्रित करती है, अपने कोण के हिसाब से ये चलता है। जॉयस्टिक को कंट्रोल कॉलम भी कहते हैं। कोई नागरिक सैन्य विमान के कॉकपिट से प्रिंसिपल नियंत्रण उपकरण होता है, यानी हम गेमिंग में या किसी भी विमान को, किसी भी चीज को हम उसे कंट्रोल करने के लिए सैन्य विमान के कॉकपिट में कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसके पास विमान उड़ान के लिए विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के अतिरिक्त स्विच होते हैं, यानी विभिन्न तरह के स्विच को ये काम करता है। अक्सर गेमिंग फीचर्स में ये होता है। जॉयस्टिक अक्सर वीडियो गेम्स को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आमतौर पर इसके पास एक या एक से अधिक पुश बटन होते हैं। आप देख पा रहे हैं लाल पीला हरा ब्लू ढेर सारे पुश बटन है, जो पॉज भी कर देता है, चला भी देता है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज करता है, उसके एंगल को भी चेंज करता है। तो इस ढंग से ये बहुत आसानी से कंप्यूटर में सूचना इसके द्वारा डाली जा सकती है। ये हमारा जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक का यही काम होता है कि ये आसानी से सूचनाएं एकत्रित करके हमारे कंप्यूटर को दे सके, कंप्यूटर में दे सके। आप देख पा रहे हैं खासकर बच्चे गेम खेलने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें आज हम लोगों ने सीखा स्कैनर, बारकोड रीडर, कैमरा, जो कि हमारा कैमरा जो होता है वो स्कैन करता है, जो कि कंप्यूटर में लगे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा जॉयस्टिक। तो इतने सारे जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था माउस और कीबोर्ड के बारे में, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। तो उम्मीद करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में आप लोग आसानी से जान पाए होंगे। हम अगर इनपुट डिवाइस की चर्चा करें
तो जितने भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्कैनर, बारकोड रीडर, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जिससे हम कंप्यूटर में सूचना डालते हैं और वो प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मैं नयन प्रकाश आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा, और जो कंफ्यूजन था आप लोगों का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को लेकर के, शायद आप लोग भली भांति इसको सीख पाए होंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल KYP खुदावंतपुर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और ताकि जो भी नए वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जा पाए। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।